नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिश वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। जैसे कि हमने 3 क्लासेस पे डिस्कस किया है, मल्टीप्लिकेशन और वर्ग रूट, वर्गमूल और घनमूल के बारे में बात किया हमने, और कैसे अच्छी से अच्छी ट्रिक के माध्यम से कम टाइम पे किसी भी क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं। आज कैलकुलेशन की लास्ट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल की बात करेंगे। आपको फ्रैक्शन और डेसिमल की बात मतलब बताएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा मतलब कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास पे और आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। आज बात करने वाले फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन जैसे देखिएगा दोस्तों, रफ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न की बात कर रहे हैं दोस्तों। आज हम भिन्न की बात करने वाले हैं। भिन्न बेसिकली होता क्या है आप ये जानिए पहले तो। भिन्न मतलब जैसे अगर किसी संख्या, मान लीजिए हम 100 नंबर लिए, 100 में से हमने बोला, किसी संख्या 100 लिए, 100 में से बोला कि दो, इसको दो भागों में डिवाइड करना है। दो भाग यानी एक भाग 50 हो जाएगा और एक भाग 50, यानी ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। दो भागों में डिवाइड हो गया। मान लीजिए डेसिमल किसको कहते हैं, ये फ्रैक्शन हो गया अपना। डेसिमल किसको कहते हैं, जैसे देखिए कि 100 है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये, उनको 3 लोगों को बांटना है बराबर बराबर। तो डेसिमल में हम कैसे कर सकते, फ्रैक्शन, है ना। देखिएगा दोस्तों, डेसिमल में आएगा 3.33 प्लस 3.33 प्लस 3.33 आएगा। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 99.99 आएगा। ये इतना आएगा, यानी हमने हमने 100 से डिवाइड किया 3 को, इतना आ रहा है। लेकिन यही चीज़ फ्रैक्शन, ये हो गया डेसिमल दोस्तों, ये है डेसिमल, ये डेसिमल है। डेसिमल ये हो गया। अगर इसी को हम फ्रैक्शन पे करेंगे तो 33.1/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा फ्रैक्शन। इसको अगर हम बेसिकली, ये क्या क्या है, ये एक देखिएगा आप, ये क्या बोल रहा है, बेसिकली क्या बोल रहा है, 3 मतलब 33 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 1/3 ऐसे है। आप देख सकते हैं मेरी बात को। दोस्तों, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और आपको समझ में आ रहा है, एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। आइए देखते हैं, आपको क्लियर हो गया फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में, कैसे करना है, फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल क्या है। डेसिमल यानी पॉइंट में आ गया डेसिमल। फ्रैक्शन यानी जो प्रॉपर, मतलब जिस संख्या को हमने अगर 100 लिया है तो 100 ही, उसको ऐड करने के बाद 100 ही आना चाहिए। डेसिमल में इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहती। अगर 100 ही आ रहा मतलब इसमें 0.1 कम है। हमने 100 लिया था, 0.1 कम है, जोड़ने पे आ रहा है, इसको डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ेंगे तो वो वही, जितनी हमने संख्या ली थी वही संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फ्रैक्शन लेस देन 1 यानी एक से छोटी, हम एक से छोटी संख्या कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या तो आप डेसिमल में लिख सकते हैं। लेस देन 1 यानी एक से छोटी, एक से छोटी संख्या लिखना है हमको। एक से छोटी लिखना है दोस्तों, कैसे लिखेंगे, देखिए बेसिकली क्या होता है, एक छोटी संख्या अगर लिखेंगे हम तो भिन्न दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो हम बात कर रहे हैं, एक हो गया डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल मीन्स दशमलव और फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, भिन्न। ये दशमलव। फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी भी
कोई भी संख्या है उसका अगर हमको 4 पार्ट करनी है, यानी 4, ये पूरा है टोटल 4 भागों में डिवाइड है, ये पूरा 4 है। अब 4 में से हमने एक संख्या मतलब एक चीज़ ले ली, तो 4 में से एक चीज़ ले ली मतलब ये 4 संख्या में से एक चीज़ हमने ले ली, यानी टोटल हो जाएगा, नीचे का टोटल माना जाएगा और ऊपर पार्ट माना जाएगा, इसी का पार्ट माना जाएगा, नीचे टोटल वैल्यू रहेगी। क्या इतनी बात समझ में आई दोस्तों आप सभी को? क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है दोस्तों? एक बार बताएंगे आप सभी। आइए और देखते हैं, जैसे कि आप किसी भी संख्या को मतलब अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए अगर कोई संख्या 33/8 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 8, यानी 4 सही 1/8 लिखेंगे। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मतलब ये मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड, यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में चली गई। आइए एक और चीज़ बताते हैं आपको। फ्रैक्शन मेन मतलब जो होता है वो टाइप होते हैं, 3 टाइप से होते हैं फ्रैक्शंस। जो एक होता है, टाइप लिख लीजिए आप, टाइप। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है दोस्तों इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए कोई 33/8, यानी हमारे पास कुल 33 रुपये है। 33 रुपये से हम अगर मान लीजिए हमको 33 रुपये है और हमको 8 लोगों पे बांटना है, तो हम 8 लोगों को 8 रुपये दे सकते हैं। अगर 33 रुपये को किसी व्यक्ति को 8 रुपये देना, तो हम उसमें से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी को 33/8 लिख देंगे, यानी हमारे पास 8 रुपये हैं और हमको 33 रुपये देना है या 33 लोगों को देना है, तो कैसे दे पाएंगे? ये अपूर्ण फ्रैक्शन हो जाएगा, ये पूर्ण फ्रैक्शन, पूर्ण भिन्न, ये अपूर्ण हो जाएगा, और ये मिश्रित हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, मिश्रित क्या हो जाएगा? अब मिश्रित, जब अगर हमको अपूर्ण अपूर्ण फ्रैक्शन दिया हुआ, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको मिश्रित मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। यानी 8 से 4 बार जाएगा, ये 8 चौक 32, एक बच जाएगा बटे 8, ये मिश्रित हो जाएगा आपका। यानी आपके पास 4 चीज़ें सेव है और 8 में से एक किसी और को भी दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? एक बार आप बताएंगे क्या क्लियर है आप सभी को? आप बता सकते हैं क्या क्लियर आ रही है? सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आप सभी को? एक बार बताएंगे आप सभी, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 27 - 4/9। आप इस क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो आप इस क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिए मुझे, फिर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं साइड में रख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए कोई संख्या है 27 माइनस, कोई भी ले लीजिए, अगर जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको कोई भी संख्या एनीवन, 4/9 या 27 + 4/9, ये चीज़ें ले लीजिए। अब इसका बताएंगे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। एक बार मैं देखता हूँ किन बच्चों का सही है, किन दोस्तों का सही कर रहे हैं और सही कर पा रहे हैं। अगर जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार बताएंगे दोस्तों। आइए देखिए अब
अगर प्लस लगा हुआ है फ्रैक्शन पे कभी भी, अगर 27 इंटू 4/9 है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये चीज़ फ्रैक्शन नहीं है। अगर 27 गुणा 4/9 है, फ्रैक्शन में गुणा नहीं आता, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं उसमें अपने कॉपी पे। प्लस लगा है यानी प्लस लगाने की जरूरत नहीं, मतलब प्लस नहीं लगाते हैं। प्लस जनरली इसको प्लस ही माना जाता है। हम इसको 27 सही 4/9 ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यही आंसर है। प्लस इसमें फ्रैक्शन पे प्लस बीच में नहीं लगाते हैं। माइनस में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी संख्या है, ये 27 है, 27 में से 1 घटाएंगे। अब भाई मैं इसका पूरा लॉजिक भी बता रहा हूँ कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है। 27 में से 1 घटाएंगे 26 आ जाएगा, और नीचे वाली संख्या को इससे मतलब माइनस करना है, अंतर देखना है इसका कितना अंतर है। नीचे वाली संख्या यानी 9 है, इसमें से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, बटा 5/9, ये आंसर आ जाएगा आपको दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? एक बार बताएंगे आप सभी। देखिए और जैसे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कोई संख्या है 30 माइनस 13/3 है। अब इसको कैसे करेंगे आप सभी ये बताइए। अभी पहले वाला ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे कि 28 माइनस 4/7। अब इसको आप इसका आंसर आप करके दिखाएंगे दोस्तों एक बार, फिर हम बताते हैं आपको कैसे करना है। इसको मैंने क्या बताया, जो भी संख्या है इसको 1 माइनस करेंगे यानी 27 आ जाएगा, और नीचे वाली संख्या से इसको माइनस करेंगे ऊपर वाली संख्या को, यानी हर में जो संख्या है उसको अंश की संख्या से माइनस करेंगे, तो देखेंगे कितना आ रहा है। ये चीजें देखेंगे अभी। यानी 7 में से 4 जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3/7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन यही मिल गया, अगर ये 30 है माइनस में, अब इसको ये तो डिवाइड हो रहा है, 4 3 से जाएगा 4 बार, अब बटा में 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा दोस्तों। इसको कैसे करना है ये देखिए। अब ये प्लस का चिन्ह है, समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे प्लस हम नहीं लगाते, लेकिन ये प्लस का ही चिन्ह है, 13/3 ही लिखा हुआ है। अब इसको क्या करनेंगे, जो भी संख्या लिखी हुई है इसमें से जितना भी माइनस करना है, आप ये देखिए क्या कर, जैसे क्या करना है इसमें, 30 माइनस 4 तो करेंगे, माइनस का एक और एक्स्ट्रा एक और घटाएंगे, यानी 5 माइनस करेंगे यानी 25 आ जाएगा दोस्तों। और 3 में से देखेंगे एक घटाएंगे इसको तो 2/3, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार बताएंगे आप सभी, क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? एक बार बताइएगा, फिर आगे आपको बताते हैं लॉजिक कैसा, इसमें लॉजिक कैसा लग रहा है। आइए देखते हैं दूसरा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना जाए, है ना, एक ही पेज में मिल जाए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब आपको मैं बताऊं कैसे, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक देखिए इसका कैसे है, काम कैसे कर रहा है ये देखिए आप। मान लीजिए कोई संख्या है, उसी को ले लेते हैं जो 27 माइनस 4/9 थी, इसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब 27 में से हम क्या कर सकते हैं, 26 एक बाहर कर सकते हैं, प्लस का 1 कर सकते हैं दोस्तों, माइनस 4/9 ये तो है, हम इतना लिख सकते हैं। बोलेंगे सर हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी बोलेंगे सर लिख लीजिए, अगर हम 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा, माइनस का 4/9, बात तो उतनी नहीं। बोलेंगे हाँ सर कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, 9 का गुणा इसमें होगा 1 में, तो 9 माइनस 4/9 आ रहा है। प्लस को हम लिखते नहीं भिन्न में, फ्रैक्शन में प्लस को हम लिखते नहीं है, यानी 26 का 26 आ जाएगा, ये 9 में से 4 जाएगा 5, 5/9 9 आ जाएगा दोस्तों। ऐसा करना है आप सभी को। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार बताएंगे आप सभी, फिर आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी तो आप बोलेंगे सर इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर आप जब कोई बड़ी सी बड़ी संख्या करेंगे दोस्तों, और लगेगा आपको कि सर ये चीज़ अच्छी है, मतलब यूजफुल है। आइए देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे जो मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए 13,598 यानी 13,598 माइनस का कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए अगर 22
0.04 बटे में 2300 है। ठीक है, अब इसका आंसर आप सब बताएंगे मुझे। ये क्वेश्चन एक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बन तो आप कुछ भी कमेंट करिए एक बार, तो मुझे भी थोड़ा सा सही लगता है कि हाँ मेरे साथी जो भी जुड़े हुए हैं हमसे वो सब पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। दोस्तों एक क्वेश्चन और आप बताएंगे, जैसे 759 माइनस 250 बटे 375, इसको बताइएगा आप फ्रैक्शन में इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। अब दशमलव की बात कर लें। आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा दशमलव हमारा, डेसिमल जिसको बोलेंगे डेसिमल। डेसिमल नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं दोस्तों। डेसिमल डेसिमल की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप इसको देखिएगा, डेसिमल यानी दशमलव की बात कर रहे हैं। एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ, अगर आपसे आता हो तो आप बताइएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। एक बार क्वेश्चन का आंसर देंगे, मान लीजिए 0.25 इंटू 0.35 है। इसका आंसर कैसे देंगे दोस्तों, आप ये सभी आप बताइए मेरे को। क्या कोई दोस्त बता सकते हैं इसको, या फिर मैं बताऊँ आगे? बताएंगे दोस्तों अभी आप सभी? आइए देखते हैं। इसका पहले तो आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। मतलब एक बात और जानिए आप, दशमलव अगर नीचे जाएगा, दशमलव को अगर नीचे ले जाना है तो बटे में 0 आ जाएगा। अगर दशमलव नीचे से, अगर यानी दशमलव नीचे है, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। यानी दशमलव के बाद जितने भी, अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगेंगे, दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो 3 0, 6 अंक है तो 6 0, 10 अंक है तो 10 0। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए। अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन का हमने एक आपको बेसिक मेथड बताया था, उसी मेथड से करेंगे। देखिए, अगर 35 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं या 25 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 25 से अगर हम 30 कर देते हैं, 30 को अगर हम, अभी दशमलव पे मत जाइए, आप दशमलव को अभी एक साइड पे रखिए, दशमलव की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर से। 30 प्लस 5 कर सकते हैं दोस्तों। 30 अगर 25 का गुणा 30 पे करेंगे तो 750 आ जाएगा, और 25 का गुणा 5 पे करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर है, मतलब 875 आ जाएगा दोस्तों। अब 875, अब हमको देखने कितने अंक बाद दशमलव लगे हुए, दोनों गुणे में दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, सॉरी दोस्तों, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। जैसे 2 5 और 3 5 है, दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ दशमलव के 2 अंक, दशमलव के आगे 2 अंक है, और इस संख्या में भी दशमलव के आगे 2 अंक है, इसमें यानी 4 अंक है। 4 अंक यानी आगे एक तो 0 लगा लेंगे और दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात को समझ पे आ रहे हैं आप? एक बार बताएंगे कंफर्म करके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। एक बार कमेंट बॉक्स पे आप सभी बताइएगा कि सर हमको क्लियर हो रहा है, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। और कल से हम आपके क्वेश्चन लाने वाले हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कराइए, तो अब हम कल से क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कोई भी एक ठो बड़ा से बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, मतलब हो गया मीडियम साइज़ का ले लेते हैं, यानी 0.64 इंटू 1.44 इंटू 1.21 लिख लेते हैं। अब इसको हमको सॉरी दोस्तों, इसको हमको 0.8 इंटू 1.2 इंटू 1.1 करेंगे इसको। अब इसका कोई भी दोस्त इसको बताएंगे आप आंसर इसका, अगर किसी भी दोस्त से बन रहा है ये चीज़ तो आप इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। फिर आगे हम बता रहे हैं इसका कैसे करना है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे करना है इसको। अभी मैंने आपके क्या बताया कि जितने भी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतनी 0 लगेंगे।
अब आप इसको मत कुछ मत देखिए, अभी सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ संख्याएं देखना है, यानी 64 गुणे 144 गुणे 121 लिखेंगे, और 8 लिख लेंगे, यहाँ पर 12 लिख लेंगे और 11 लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखना है हमको, नीचे जितने हैं वो ऊपर जाएंगे, यानी जितने भी अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, जितने तो उनको वो जितने भी दशमलव के बाद अंक हैं उतने जीरो ऊपर जाएंगे, जस्ट ऊपर जाएंगे, यानी 1 2 3 3 जीरो नीचे ऊपर जाएंगे, और ऊपर की संख्या पे गिनेंगे कितने जीरो बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो नीचे आएंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा दोस्तों। अब आपको 8 से 8 बार चला जाएगा, ये 12 से 12 बार, और 11 से 11 बार चला जाएगा दोस्तों। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है आप सबको। 12 8 96 आ जाएगा, इंटू 11। अब मैंने 11 की ट्रिक आपको बताई थी, हालांकि पीछे वाली क्लास पे। मैं आशा करता हूं कि आप उन दोनों क्लासों, ये तीनों क्लासों को, जो भी हो चुकी हैं हमारी क्लासें, उन क्लासों को आप कर चुके होंगे। सॉरी दोस्तों। इसका क्या करेंगे, 6 रखेंगे, मतलब एक संख्या लेंगे, फिर दोनों संख्या लेंगे, 9 6 15 की 5, 9 1 10। अब यहाँ पे देखना कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, बटे में 3 जीरो, यानी 1000 है। अब इसके आंसर आ जाएगा 1.056, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आप सब? तो एक बार बताएंगे सभी दोस्त, फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। दोस्तों बताएंगे सभी, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको सॉल्व करके, है ना। देखिए दोस्तों कैसे करना। 0.04 लिख लीजिए, 0.09 इंटू 0.16। अब यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.4 का स्क्वायर। क्या कोई दोस्त बता सकते हैं इसका आंसर? आप एक बार बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं आप सबको कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों, यानी क्या करना है, अगर कोई भी संख्या हम 0.2 बेसिकली क्या करें, स्क्वायर है, यानी 0.2 का 2 बार गुणा कर रहे हैं। अब 2 दूना 4 तो हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव के, यानी इसमें भी एक दशमलव के एक अंक है और इसमें भी दशमलव के एक अंक है, यानी 2 अंक बाद जीरो लगेगा, तो 2 अंक एक अंक जीरो बढ़ा लेंगे और जीरो लगा देंगे, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 0.04 आ जाएगा, ऐसे इसका भी 0.09 आ जाएगा दोस्तों, और इसका भी ऐसे ही आ जाएगा 0.16। क्या मेरी बात क्लियर है आप सब तक? ये से ये कट जाएगा और आंसर में आ जाएगा 1। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आप सभी को? आप सब बताएंगे एक बार। आइए और देखते हैं, कुछ और बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी वर्गमूल के अंदर अगर 0.4 है और 0.16 है, 0.64 है, 0.0004 है, तो आंसर क्या आएगा? इन सब का देखेंगे एक बार। अगर भी किसी भी रूट के अंदर, यानी वर्गमूल के अंदर 2 अंक बाद, यानी दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो उसके अगर बाहर आएगा ये, तो 0.2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब एक अंक बाद एक कम जाएगा, एक घट जाएगा। इसका भी अगर 16 है,
16 का, यह किसका वर्ग है, ये 16 4 का है, 0.4 लगा देंगे यहाँ पर। 64 किसका है, 8 का है, 0.8 लगा देंगे। दो संख्याओं मतलब दशमलव के आगे दो अंक हैं, इसके जब बाहर जाएगी संख्या तो दशमलव के आगे एक अंक बचेगा। आप समझ पा रहे होंगे। इसके 4 अंक है, दशमलव के आगे 4 अंक है, तो अब 2 अंक आ जाएगा, यानी 0.02, ऐसे आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। ऐसे ही अगर हम वर्ग कर मतलब स्क्वायर करते हैं किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 03 का स्क्वायर, 004 का स्क्वायर या 002 का स्क्वायर। अब इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों, दो मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 0.3 इंटू 0.3 कर रहे हैं, यानी 3 त्रिकाई 9, और दो अंक बाद दशमलव है, यानी एक अंक ये और एक अंक ये, यानी 0 एक और लगा के दशमलव लगा देंगे, यानी 0.9। आप दशमलव 0.09 लिखिए या पॉइंट करके 90 लिख दीजिए, 09 लिख दीजिए, बात एक ही है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एक बार दोस्त बताएंगे सभी। इसका 2 अंक बाद है, यानी 4 अंक बाद चला जाएगा, तो 0.4 चौक 16, यानी 2 0 करके 16 कर दीजिए। 3 अंक है, यानी 6 अंक आगे जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 या 6, 2 2 4, ऐसे आंसर आ जाएगा दोस्तों आप सभी का। क्या आप सब तक ये बातें क्लियर है दोस्तों, एक बार बताएंगे आप सभी। फिर आ जाते हैं, अब क्यूब की बात कर लेते हैं दोस्तों ना। आ जाइए, अगर किसी भी घन रूट क्यूब रूट की बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। क्यूब रूट जैसे कोई भी संख्या यानी 0.064 है, 0.027 है, क्यूब में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको 0.4 आ जाएगा दोस्तों, इसका 0.3 आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अगर 3 को हम कितने बार 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 ऐसे करेंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा। इसका मतलब ये जो क्यूब रूट में लिखा हुआ है, क्यूब रूट में लिखा हुआ है वही आ जाएगा, यानी ना 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27, यानी 0.0, ये 3 अंक बाद दशमलव लगे हैं तो 0.27 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। इसी को वर्ग रूट में हमने निकाल दिया, तो 0.3 आ जाएगा दोस्तों। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, आप सब एक बार बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आप सब तक, एक बार बताएंगे दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम सब। मान लीजिए कोई संख्या है क्यूब रूट के अंदर ही है, मान लीजिए 0.0000064, यानी अगर 3 6 एक और 0 लगाएंगे यहाँ पे, हाँ, तब इसके आंसर क्या आएगा एक बार कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा आप। अब इसमें देखिएगा कितने कितने अंक बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक बाद दशमलव है, 9 अंक बाद दशमलव, यानी बाहर जाके ये 3 में आ जाएगा, यानी 0.00 और 4, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्त, एक बार बताएंगे आप सभी, फिर चलते हैं हम अगले दोस्त बताएंगे अभी एक बार आप सबको क्लियर है कि, आइए और देखते हैं कुछ। बताएं अभी आप सब, यहाँ तक सही है, आप सब यहाँ तक क्लियर है, आप सबको यहाँ तक क्लियर आ रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों, एक बार बताएंगे आप। और आज कैलकुलेशन की लास्ट क्लास है, जैसे कि हमने पूरी 4 क्लासेस पे सारा कैलकुलेशन से लेके मतलब मल्टीप्लाई और घन रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, और स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालना है, हमको बेसिक मेथड से कैसे कैलकुलेशन करना है, और हम अपने विदाउट पेन उठाए हुए हम कैसे अपने माइंड से ही कर सकते हैं ताकि हमको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये 4 क्लासेस में हमने कैलकुलेशन आपका पूरा करवाया है। अब कल से हम लाएंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों।
मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, और आप सब बेहद अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर रहे होंगे। आज लास्ट की क्लास पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, एक शायरी के साथ में बोलूँगा दोस्तों। आप फिर बताइएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा जो भी आंसर है। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँ या फिर आप कोई भी कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर बताएंगे, जो भी मैंने आपको अभी दिया है उसमें आप कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट की पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां, 4 पंक्तियां आपके लिए लिखा था मैं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ में मैं इस क्लास को विराम देना चाहूँगा। अब मुझे आशा है कि आप कल से सब लोग जुड़ेंगे। जय हिंद, नमस्ते, ख्याल रखिए अपना।